में ये कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम के सभी एंगल का मेजरमेंट आप ज्ञात यहाँ पे निकालिए, ज्ञात करिए। ठीक है, इफ वन एंगल इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, कि कोई जो एक एंगल है वो 24 कम है, ठीक है, किससे? ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से। मतलब कोई भी एक एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से, स्मॉलेस्ट एंगल के 2 टाइम्स से 24 लेस है। ठीक है, तो अगर देखिए जैसे यहाँ पे हम जो पैरेललोग्राम बनाए हैं इसमें देखा जाए तो ये एंगल और इन दोनों एंगल की, अगर ये दोनों एंगल का कंपैरिजन किया जाए तो इनमें से एक बड़ा निकलेगा, एक छोटा निकलेगा। और अगर इनकी कंपैरिजन की जाए भाई, एंगल 1 और एंगल 3 की, एंगल 1 और एंगल 3 का कंपैरिजन करने पे अपोजिट एंगल की वजह से इक्वल हो जाएंगे। तो कोई भी अगर दो एडजेसेंट एंगल हम लेके चलते हैं तो उनमें से एक बड़ा निकलेगा और एक छोटा निकलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कि लेट द एंगल बी एक्स। अब की बार एक्स से सॉल्व कराते हैं आपको, कि जो एंगल है वो एक्स है। अगर एंगल जो एक्स है तो जो दूसरा निकलेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल, अगर एक एंगल हमको एक्स दिया गया है तो स्मॉलेस्ट एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे कि उसी 180 में से उसी एक्स को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां पे एक तरफ आप लिख लीजिए बड़ा वाला एंगल, एक तरफ आप लिख लीजिए छोटा वाला एंगल। अब हम चलते देखिए यहां पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चला जाए तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि वन एंगल इज 24 लेस। किससे लेस है भाई? कि ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, कि जो स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है ना, ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से 24 कम है। ये वाला एंगल आपका कम है इसके ट्वाइस से। अगर ये कम है और इसको बराबर में लाना है, मतलब इस एंगल को अगर इसके बराबर में लाना है तो जितना कम है उसी में हम एंगल में उतना ऐड कर देंगे। जैसे ये एंगल 24 कम था इस वाला एंगल के ट्वाइस से, तो हम इसमें 24 जब ऐड कर देंगे और इस एंगल का जब ट्वाइस कर देंगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां से हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो x है, x को नोट कर लीजिए, प्लस 24 है, नोट किए रहिए इसको। 2 का 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360, माइनस 2 का x में करेंगे तो कितना आएगा? 2x आ जाएगा। अब जो है ये 2x को इस साइड बुला लीजिए, तो x पहले से यहाँ पे है और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 360। ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 10 में 4 जाएगा तो 6 आएगा। यहाँ 5 हुआ, 5 में 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा आपका। हमको चाहिए x की वैल्यू, तो हो जाएगा 336 अपान में आ जाएगा 3, और काटने पे इसको आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू जो आई वो आ गई 112। मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो जब 112 आ गया तो हम यहां लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल जो कितना आ जाएगा 180 में से अगर हम 112 को माइनस कर दें तो यहाँ 10 में 2 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ बचा 7, 7 में 1 जाएगा तो कितना आएगा? ये आएगा 6 डिग्री। ठीक है, तो ये आएगा कुल मिला के 68 डिग्री। तो बड़ा वाला एंगल अगर 112 है तो छोटा वाला 68 डिग्री होगा। लेकिन हमसे बोला था यहाँ पे कि फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल, सब एंगल को आपको बताना है। तो अगर हम इस फिगर से चले तो अगर हम एंगल 1 और 4 को कंसीडर किए थे तो इसमें से एक एंगल हमारा क्या होगा? छोटा होगा, एक एंगल बड़ा होगा। तो अगर एंगल 1 को हम मान लेते हैं कितना? एंगल 1 को मानते हैं 112 डिग्री। यहां पे लिख देते हैं कि हियर एंगल 1 इक्वल टू हमारा 112 डिग्री आया। तो भाई एंगल 4 यहाँ पे आपके ये एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल 4 कितना आएगा? अगर ये बड़ा तो जाहिर सी बात है अगला वाला कितना आएगा? छोटा आ जाएगा, तो ये 68 आ गया। इसी तरीके से एंगल 1 का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 3। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा? ये भी आएगा एंगल 1 का अपोजिट, मतलब 112 डिग्री। और हमको निकालना है एंगल 2, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 का अपोजिट है, तो वो कितना आ जाएगा? एंगल 4 कितना आया है? 68, तो ये भी आ जाएगा आपका 68। तो एंगल 112, एंगल 2 68, एंगल 3 112 और एंगल 4 भी 68 आ गया।